भगवान शिव ने बताया भाइयों का बंटवारा शादी के बाद क्यों होता है। आइए जानें। दोस्तों, एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इस प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तेरे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसे निसंकोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे पहला प्रश्न, शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, शादी के बाद भाई बहन क्यों बुरा लगने लगती है? हे गौरी, आज तुमने पूछी है जो हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए मैं तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने। और जो कोई मनुष्य भी इस कहानी को पूरा सुनता है उसका हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा सुनने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कहानी को जरूर सुनूंगी, क्योंकि जो आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर भगवान कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार बड़े सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम के परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इस सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया, जिससे हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। दोस्तों, उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे, जहाँ से धान की लहलहाती खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा राम बदन था। अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह आज भी खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो दिन याद है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, किसान का सबसे छोटा बेटा राम बदन अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत अच्छा लगता था। राम बदन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना अच्छा लगता था। फसल की उपज को इकट्ठा करना, फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रतन था। उसने ज्योतिष विद्या का काम शुरू किया था। फिर उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम राम खिलावन था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, फिर समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उसने कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी उन्नत नहीं हो पाता। फिर वही किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, माँ, हाँ माँ, आप जैसा कह रहे हो वैसा करेंगे। पिताजी की इच्छा थी, हम उनके विरुद्ध कभी भी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, फिर अपने बेटों की बात सुनकर उनको बहुत खुशी मिली।
वही जो सबसे बड़ा बेटा था वह जोशी में बहुत निपुण था। इसलिए आसपास के लोग उस रतन से सलाह लेने आते थे तो रतन का गुजारा बढ़िया तरह से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जो व्यापारी था उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल यह होती थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था वह कड़ी मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं हो पाता था जितनी कमाई दोनों भाई करते थे। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे वह अपने पिता को दिया वचन भूल जाते हैं और अपने पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रही थी और जो सबसे छोटा बेटा था उसकी पत्नी घर पर कमाई करती रहती थी। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता था, ना ही उसे शौक करने के लिए मिलता था। वही जब वह अपने जेठ जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा नाम राम बदन था। एक दिन उसकी पत्नी जब ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को राम बदन घर आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है कि दिनों पहले मेरा भाई अपना घर बनवाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। दोस्तों, वही अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके में जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती काम खराब हो जाएगा। फिर पत्नी तमतमाकर बोली, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा ही नहीं है। दोस्तों, वही पत्नी को गुस्सा में देख करके किसान का छोटा बेटा कहने लगा, ठीक है, तुम गुस्सा क्यों करती हो, ऐसा करते हैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देते हैं, पर मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो जाओ वरना मत जाओ। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों जेठ जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से खड़ी हुई थी और महीनों आराम करते थे। फिर ऐसा सोचकर कहने लगी, क्या हमने घर का सारा काम करने का ठेका ले रखा है? घर का काम और खेती का काम दोनों पति-पत्नी करते हैं और आपके दोनों भाई अपने पत्नियों के साथ मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि हम भी शान शौक का जीवन व्यतीत करें? हम दोनों का फिक्र नहीं है, वह तो दोनों बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपने पत्नियों के साथ घूमने जाते हैं और मैं इस घर में हमेशा पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान के छोटे बेटे की आँख खुल गई और फिर उसकी पत्नी कहने लगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जायदाद का बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए समय मिलेगा। दोस्तों, फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर के रामबदन को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी वजह से वे दोनों आराम से जीते हैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह लगे रहते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तब किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा, उसे जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, अब वह साथ नहीं रहेगा।
फिर वही अपने छोटे बेटे की बात सुनकर के माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलकर एक साथ रहो। दोस्तों, फिर वही छोटा बेटा कहने लगा, माँ अब मैं साथ नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने हामी भर दी और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वो सब तैयार किया जाता है। वही बंटवारा होने से पहले किसान की अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। फिर अपनी माँ की बात सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियाँ और माँ के साथ में यात्रा में निकल पड़ते हैं। फिर मंदिर में पूजा करने के बाद जब सभी भाई साथ में लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुएं भी भूख लग रही होगी। चलो एक भूख लग रही होगी, चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ कर के कुछ खाना पीना खा पी लेते हैं। फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने में तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने तो जा रहे हैं लेकिन रुपयों की थैली में कहीं भूल आई हूँ, जिससे यहाँ से घर तक जाने में काफ़ी पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक उपाय है जो कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो, किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग काम करो, तुम जो भी कमा कर लाओगे तभी हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच जा पाएंगे। फिर तीनों भाइयों ने माँ की बात मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा जब कुछ दूर बढ़ा तो एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। फिर राम मदन ने पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब राम बदन ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो हमें क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस ज़मीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी का मुद्राएं देंगे। राम बदन जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला नरम रखो, फिर हर गोले बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब राम बदन ने कहा, इन गोलों को इस ज़मीन में डाल दो, ये गोल ज़मीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकित हो जाएगा। दोस्तों, फिर गांव वालों ने राम बदन के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर भूमि में बीज अंकुरित हो गया। तब गांव वालों ने राम बदन को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। फिर उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। किसान का दूसरा बेटा एक दिन घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा
जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर उसने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल है। हम लोग तय किए कि बिल्ली सबके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे वह रसोई चूल्हे में एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहाँ से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंच गई और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा बोला, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने की सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। व्यक्ति ने सभी गांव वालों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब किसान के बेटे ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सही है कि उस जख्मी ने 3 टांगों से भागी जिसे चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग की है? और सभी लोग सिर हिलाकर सहमत जताई। बिल्ली का मालिक बहुत खुश हुआ और उसको 400 सोने की मुद्राएं भेंट किया। किसान का दूसरा बेटा 400 सिक्का लेकर अपनी माँ के पास आया, मंदिर में लौट आया। इसी तरह तीनों भाई एक एक करके माँ के पास आए। तब सब लोग एक साथ भोजन किया। तब भगवान कहते हैं, हे देवी, परिवार को सही रास्ता दिखाने में सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। जैसे किसान की पत्नी ने किया, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया, नहीं तो उसका परिवार बिखर गया होता। हे देवी, ऐसे माता पिता पूरे संसार में होने चाहिए जो कि अपने बच्चों का घर टूटने से बचाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।